तो दोस्तों नमस्कार। चलिए सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग आज हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1 होता है और प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। आप लोग देख रहे हैं। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, अथवा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सम संख्याओं का योग हमारा है क्या, n प्लस 1, ये सम का है। तो और 10 प्लस 1 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 10 गुणे 11, 110 आपका हो जाएगा सम का। अथवा क्या है, विषम पूछा है, तो n स्क्वायर है हमारा, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 156 है, तो तीनों सम संख्या ज्ञात कीजिए। 3 सम संख्याओं का योगफल 156 है। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट से। x मान लेते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4 ले लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, x प्लस 2, x प्लस 4 बराबर 156 दिया है। अब जोड़ लेते हैं। 3x प्लस 6 बराबर 156, 6 घटा दीजिए, 3x बराबर 150। अब x का भाग दे दीजिए 150 में, 3 पचे 15, 50 आपका आ गया। तो तीन सम संख्या ज्ञात कीजिए। इसका 50, इसका 52, इसका 54। अब ट्रिक देखते हैं हम लोग। ये दिया 156 को सीधे आप लोग 3 से भाग दे दीजिए। 3 पचे 15, ये 3 पचे 15, 3 दूना 6, 52 आ गया। उसके बाद इससे कम सम पूछा है, तो 2 होगा। 50, 52, 54, ये हो जाएगा आपका 50, 52, 54। सम में अंतर 2 का होता है, अंतर 2। विषम में अंतर 2 का, सम विषम में अंतर 2 का होता है, ध्यान दीजिएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखते हैं हम लोग। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 123 है, तो तीनों विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों विषम संख्या ज्ञात करना है, वही ट्रिक लगाएंगे हम लोग। 123 में 3 से भाग दे देंगे। 3 चौक 12, 3 एक 3। अब विषम पूछा है तो 39 हो जाएगा, इधर 2 जोड़ दीजिए, 43 हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा हमारा 39, 41, 43, ये हमारा हो जाएगा। 3 विषम संख्या यही हमारी है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 110 दिया है, तो 5 सम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। पाँचों का मान ज्ञात करना है, तो ऐसा करते हैं। 110 को लिख लेते हैं, बटा 5 कर दीजिए, 5 से काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 हो गया। तो सम पूछा है, तो 20, 18, 24, 26, 1, 2, 3, 4, 5। ये जब भी आएगा बीच का आएगा, बीच का आएगा। 2 ऊपर 2 नीचे घटा देंगे, जोड़ देंगे हम लोग, घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 18, 20, 22, 24, 26। यही 5 संख्याएं हैं। अब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 205 दिया है, तो 5 विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 205 लिख लीजिए, बटा 5 कर दीजिए। 5 चौक 20, 5 एक 5। अब विषम पूछा है, तो 2 ऊपर घटाइए और 2 नीचे जोड़ दीजिए, 43।
फिर 2 ऊपर घटाइए 37, फिर 2 नीचे जोड़ दीजिए 45। यही हो गया आपका। ये बीच है, हमेशा भाग देने पर हमारा बीच का आएगा। 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 156 है, तो 4 सम संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक तो 5 दिया था, अब 4 दिया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। 156/4 करते हैं। 4 तियाँ 12, 4 9 36, ये हो गया। लेकिन ये हमारा नहीं होगा। 38 होगा, सम पूछा है। 36 होगा, फिर इधर 40 होगा, फिर 42 होगा। ऐसे लगाएंगे। ये हमारा 39 नहीं होगा। 29 होगा, 36, 40, 42। 4 संख्याएं यही होंगी। 38, 36, 40, 42, ये। चलिए आगे देखते हैं और कुछ। अब 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 56 है, तो चारों विषम संख्या ज्ञात कीजिए। वही हमारा है पुराना ट्रिक। 56/4 कर दीजिए। 4 1 9 4, 4 चौक 16। विषम पूछा है तो ये नहीं होगा। 13 ले लेंगे इधर, 13 2 15 ले लेंगे, फिर इधर 11 ले लेंगे, 15 2 17 ले लेंगे। यही हो जाएगा हमारा। ये हमेशा 4 का निकला है हमारा विषम संख्याओं का योग। एक व्यक्ति ने 5 दिन में 135 अंगूर खाए। वह व्यक्ति हर अगले दिन पिछले दिन की तुलना में 5 अंगूर अधिक खाता है। तो बताइए पहले दिन कितने अंगूर खाए। कुछ नहीं करना है, 135 लिख लीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बचे 25। अब 5 अंगूर अधिक खाता है। 5 सते 35, 7 बार जाएगा ना, ठीक। अब 5 अंगूर अधिक खाता है तो 27 5 32। अब 5 का होगा, 5 बोला है। एक व्यक्ति ने 5 दिन में 135 अंगूर खाए। वो हर दिन अगले दिन की तुलना में 5 अंगूर अधिक खाता है। 5 अंगूर अगले दिन के तुलना में अधिक खाता है। अब 32 हो गया, मतलब अधिक। फिर इधर 22, इसकी तुलना में 5 ज़्यादा। फिर 17, 32 5 37। देख लीजिए 5 का अंतर आ गया आपका। 17, 22, 27, 32, 37, 5 का अंतर आ गया है। अंतर 5, अंतर 5। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अंतर 5, अंतर 5, 5 का। चलिए एसएससी का है। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 129 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, वही लिखना है जो हम लोग लगाते आए हैं। 129 लिखेंगे, बटा 6 करेंगे और उससे भाग दे देंगे 6 से। 21.5 हमारा आ जाएगा, ठीक। लेकिन 21.5 को नहीं लेना है, हमें 21 लेना है, फिर 20 लेना है, फिर 19 लेना है। 1 2 3, फिर 22, 23, 24 तक जाएंगे। क्रमागत पूछा है। क्रमागत बराबर लगातार होता है, ये ध्यान दीजिए। तो हो जाएगा आपका 19 20 21 22 23 24। छोटी ये हो गया, छोटी ये हो गया, बड़ी ये हो गया। अब गणित के परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उन कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं। अब ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसमें। सेम चीज़ लगेगा हमारा। 5 विषम पूर्णांकों का पूछा है। 185 लिख लीजिए, बटा 5 कर दीजिए। 5 तियाँ 15, फिर इधर 3 5 सते 35,
फिर इससे 2 कम कर दीजिए 35, फिर इससे 35 2 39, फिर 41, ये हो गया 4 और एक 33, ये हो जाएगा हमारा। और इसमें कुछ नहीं है, 5 × 15 5 × 35, ये बीच का आ गया। और यही पूछा है उच्चतम मतलब बड़ी, सबसे बड़ी ये है और छोटी ये है, तो हमारा 41 आंसर हो जाएगा। यही है इसमें, SSC CGL का क्वेश्चन है। चलिए अब 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 225/3, 5 से विभाज्य का है, 3 क्रमागत का है, ये नहीं होगा। तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, अब सही है। अब इससे 5 कम कर दीजिए 70, 5 बढ़ा दीजिए 80, अब जाकर होगा ये। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी 80 है और छोटी 70 है। यही क्रमागत पूछा है ना, 225/3 हो जाएगा, यही होगा। ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। तो संख्या बताइए। तो जैसे हम मान लेते हैं संख्या, ऐसे भी लगा सकते हैं, x + 1, x + 2 कर दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। अब ये हमारा निकल कर आएगा 2x, 3x + 3 बराबर 4x + 8, ये हो गया। इस तरह लगा सकते हैं। और देखिए जिसको जोड़ देंगे हम, 2x, 3x + 3, 4x + 8 बराबर कितना दिया है? 191। अब जोड़िए, 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9x + 8 × 3 = 11 माइनस बराबर 191। अब 9x बराबर 191 माइनस 11, तो 9x बराबर 180। अब x बराबर आपका हो जाएगा 180/9, 9 × 2 = 18, x बराबर 20, ये आपका आएगा, x बराबर 20। अब इसी मान रख दीजिए, 20 × 21 = 22 हो जाएगा आपका लगातार, 20 × 21 = 22। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, सम संख्या पूछा है, तो योग बराबर होता है, योग बराबर n + 1, 25 × 26 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 650। यही है ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम विषम संख्याओं का योग n² होता है, योग तो इसके बराबर 20 दिया है, 20 का स्क्वायर, आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन यही है। क्रमागत पूर्णांकों का योग क्या मान है, तो बीच वाली संख्या क्या है? चलिए वही ट्रिक हमारा होगा। तो 51 को लिखेंगे, 3 क्रमागत पूर्णांक पूछा है, तो 17 हो जाएगा। और क्रमागत पूछा है तो बीच वाला आ गया, बीच की संख्या है यही, आपका हो जाएगा 17, यही है। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगली